पाकिस्तानी आतंकी मंडली के बाद फिक्र अफगानिस्तान की 3 करोड़ जनता की, जिससे हिंदुस्तान भी चिंतित है। पहली बार भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने तालिबान और अफगानिस्तान संकट को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीडीएस रावत ने कहा है कि अफगानिस्तान की परिस्थितियों को लेकर भारत पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वहां अभी और भी उथल पुथल हो सकती है। वाकई अफगानिस्तान के हालात भारत की बड़ी फिक्र है, क्योंकि अब तालिबान सरकार का एक नया मंत्रालय चर्चा में है। यह मंत्रालय है बेहद क्रूर कानूनों को लागू करने के लिए बनाया गया है। इसे अफगानिस्तान पर अमेरिकी सेना के हमले के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन तालिबान ने अब इसे वापस शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक तालिबान का यह नया मंत्रालय हाथ काटने और फांसी देने का फरमान दे रहा है। ये टॉर्चर देख जल्लादों का भी कलेजा कांप जाए, जिसके सीने में दिल धड़कता हो वो भी थर्रा जाए। इंसानों की ऐसी दुर्गति तालिबानी राज में बढ़ी है। जिंदगी को जिंदा लाश बना देने वाले टॉर्चर बढ़े हैं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद हर दिन ऐसी अनगिनत तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर सिहरन होती है। अफगानिस्तान में ना तो खून खराबा थमा है, ना ही इंसानियत सलामत है। महिलाओं और पत्रकारों पर कोड़े बरस रहे हैं। नौनिहालों की जान आफत में है, कोई महफूज नहीं। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि जिस देश में आवाम के भूखों मरने की नौबत आ गई है, लोग पेट की भूख मिटाने के लिए घर के सोफे, बर्तन बेच रहे हैं, वहां पर किस मंत्रालय ने सबसे पहले संजीदगी से काम शुरू किया है? यह है लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला मंत्रालय, जो शरिया कानून से ना चलने वालों पर कोड़े बरसाता है। भले ही अफगानिस्तान में सरकार चलाने को लेकर मंत्रालय के बंटवारे के बावजूद तालिबान में फाइनल फैसला नहीं हो पाया है, भले ही तालिबान के अंदर की गुटबाजी चरम पर है, लेकिन तमाम सस्पेंस के बीच वो खूंखार मंत्रालय एक्शन में है, जिसको लेकर तालिबान पूरी दुनिया में कुख्यात है। ये मंत्रालय अफगानिस्तान में क्रूर और कठोर शरिया कानून को लागू करने के लिए एक्टिव है, जो पुरुष साथी के बिना महिलाओं के घर के बाहर जाने पर कोड़े बरसाने की इजाजत देता है, जो बिना बुर्खे में महिलाओं को देखने पर गोली मार देने का आदेश देता है, जो चोरी करने पर हाथ काटने का फरमान सुनाता है, जो मामूली गुनाह करने पर पत्थर मारने की बेरहम सजा देता है। तालिबान सरकार के इस सबसे एक्टिव, बेरहम और क्रूर मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेशन, वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वॉइस। ये मंत्रालय अब्दुल हकीम शरिये के पास है। वैसे इस मंत्रालय की जिम्मेदारी है शरिया के मुताबिक सद्गुण का प्रचार और बुराई की रोकथाम। अफगानिस्तान के सेंट्रल जोन के मुखिया मोहम्मद यूसुफ का भी दावा है कि इस मंत्रालय को बनाने का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान में इस्लाम की सेवा करना है। लेकिन ये सिर्फ बातें हैं, दिखावा है। सच बेहद खतरनाक है। मंत्रालय का साफ साफ आदेश है, किसी की हत्या करने पर सरेआम गला काट दिया जाएगा। जिसने जानबूझकर हत्या की हो उसकी हत्या की जाएगी। जिसने जानबूझकर हत्या नहीं की हो उसे जुर्माना भरने या ऐसी ही कोई और सजा दी जाएगी। किसी ने चोरी की तो उसका हाथ काट लिया जाएगा। शादी के बाहर अवैध संबंध बनाने वालों की पत्थर से मार मार कर जान ली जाएगी। किसी भी सजा को सुनाने के लिए सिर्फ 4 गवाहों की जरूरत होगी और उन सभी गवाहों की कहानी एक जैसी होनी चाहिए। अगर कहानी में थोड़ा सा भी अंतर है तो कोई सजा नहीं होगी, लेकिन अगर सभी एक ही बात, एक ही तरह और एक ही समय कह रहे होंगे तो सजा जरूर होगी। यह मंत्रालय अफगानिस्तान में संगीत और मनोरंजन पर प्रतिबंध जैसे नियमों को लागू करता है, इसकी देखरेख करता है। तालिबान के पहले शासन यानी साल 1996 से 2001 के दौरान इस मंत्रालय ने अफगानिस्तान की सड़कों पर मॉरल पुलिस बनाई, जिसके जरिए अपराध के आधार पर लोगों को कोड़े मारे गए, पत्थर मारे गए, यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से लोगों को मौत के घाट भी उतारा गया। मतलब साफ है, अफगानिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, महिलाएं बेड़ियों में जकड़ दी गई हैं। तालिबान बेफिक्र है, सरकार के किसी भी मंत्रालय में कोई हरकत नहीं है। लेकिन जब लोगों को टॉर्चर देने की बात है तो तालिबान सरकार सबसे ज्यादा एक्टिव है। वो पहले की सरकार की तरह ही क्रूर और बर्बर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।